ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लाङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। कृपया क्षमतामपराधिजनं खलु शायुतशक्तसुदीननरं सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधवदेवपदम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। भुजे सव्यवेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दुकूलां नेत्रान्ते सहचरकटाक्षं विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुम् अभीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। भक्त्या विहीन अपराधलक्षै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नवृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। भूमस्खलितपादानां भूमिरेव यवलम्बनं त्वय्यजात अपराधानां त्वमैव शरणं प्रभो। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्या च वक्ष्यासि यस्यास्ति हृदये संवित्तं नृसिंहामहं भजे। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथेरारंभे करि मंगलाचरण गुरु वैष्णव भगवान तीनेर स्मरणे होय विघ्न विनाशन अनायासे होय निज वांछित पूरन। आज एक और विशेष तिथि है जो जगन्नाथ विश्व के नाथ वो आज रथ यात्रा पे अपना भाई बलदेव और बहन सुभद्रा जी के साथ रथ यात्रा में रथ के ऊपर विराजित होकर के विश्व में जितने भी लोग हैं सबको दर्शन देते हुए आज निकलते हैं। रथ जहां पर जो गुंडीचा मंदिर है वो द्वारका समान ये जगन्नाथ मंदिर जो है वो द्वारका समान और गुंडीचा मंदिर जो है वृंदावन समान। तो कुरुक्षेत्र में जब राधा रानी और जितने भी ग्वाल बाल माताएं सब जब श्री कृष्ण से मिले द्वारका में,
सब लोगों से मिलने के बाद राधा रानी से जब वार्तालाप होती है तो राधा रानी बोलती है ये स्थान अच्छा नहीं लग रहा है, चलो वृंदावन की ओर चलते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने रथ यात्रा का जो है इसी गोपी भाव को उन्होंने बताया कि ये सार है। वृंदावन गुंडीचा जहां पर ऐश्वर्य नहीं है, क्योंकि लक्ष्मी जी को लेके नहीं जाते हैं, लक्ष्मी है तो ऐश्वर्य रहेगा, लेकिन यहाँ पर बिना ऐश्वर्य का जा रहे हैं और सामान्य सेवा गुंडीचा में होती है। इसीलिए महाप्रभु इस भाव से रथ यात्रा का दर्शन करते थे। हे गोपीनाथ, हे गोपीनाथ, वृंदावने चलो, हे गोपीनाथ। गुरु महाराज जी का इस पद का गान करते हुए श्रवण करने का मौका मिला। गुरु महाराज जी रथ के सामने खड़े होकर के रथ के ओर जाते हुए कीर्तन पार्टी को लेके जाते थे और कुछ दूर तक जाने के बाद वहां से कीर्तन करते 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 जो हमारे मठ की ओर आते थे। इस प्रकार जो चैतन्य महाप्रभु ने जिस प्रकार जगन्नाथ जी को वृंदावन की ओर खींचते हैं गोपी भाव से, सारे गोपियां बुला रही हैं चलो वृंदावन चलते हैं, चलो वृंदावन चलते हैं, यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है, इस भाव से जो जगन्नाथ जी उसी भाव से महाप्रभु उसी भाव से जगन्नाथ जी को खींचते हैं। और महाप्रभु को देख करके जगन्नाथ जी जो है आकर्षित हो रहे हैं। राधा रानी है महाप्रभु और पूर्ण पुरुष है जगन्नाथ देव। तो महाप्रभु का नृत्य देखते हुए स्वयं जगन्नाथ जी आकर्षित होते हुए रथ जो है गुंडीचा के ओर जो है चल रहा है। और कभी कभी बीच में नृत्य करते 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 जब महाप्रभु रथ के पीछे चले जाते हैं तो जगन्नाथ जी उनको ढूंढने लग जाते हैं, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। तो जगन्नाथ जी रुक जाते थे, महाप्रभु सामने रहते, जगन्नाथ जी चल पड़ते, लेकिन जब दर्शन नहीं हुआ रुक जाते थे। कितने भी बल प्रयोग कर लिया है फिर भी रथ आगे नहीं बढ़ रहा है। तब महाप्रभु ने स्वयं जो है अपना मस्तक से जो रथ को उन्होंने धक्का दिया तो धीरे धीरे चलने लगा। फिर महाप्रभु सामने आकर के नृत्य करते हैं, नृत्य करते, उस नृत्य को देख करके जगन्नाथ जी फिर आगे चल पड़े। इस प्रकार जो विविध प्रकार के लीलाएं महाप्रभु अपने भक्तों के साथ किया, 7 संप्रदाय रथ यात्रा में उन्होंने जो है बनाया। वो 7 संप्रदायों में जो है एक गायक, प्रधान गायक, 2 मृदंग बजाने वाले और पीछे गाने वाले गायक, ये सब एक एक जो कीर्तन पार्टी में दे करके 7 संप्रदाय बनाते थे। 7 संप्रदाय बना करके ये 7 संप्रदायों के साथ महाप्रभु रथ का आकर्षण करते थे, है ना। तो रथ को खींचना ये शब्द बहुत ज्यादा ठीक नहीं है, क्योंकि जगन्नाथ जी अपनी इच्छा से चलते हैं। क्या जगन्नाथ जी को हम खींच पाएंगे? वो स्वयं जब उनकी इच्छा होती है उस समय वो जो है आकर्षित होते हैं। तो इस प्रकार जगन्नाथ जी की वहां पर बहुत लीला है। महाप्रभु भी प्रत्येक संप्रदाय में नृत्य करते रहते हैं और जब उनको उद्दंड नृत्य करने का जब मन होता है 7 संप्रदाय के इकट्ठा कर लेते थे, इकट्ठा करके एक साथ जो उद्दंड नृत्य करते थे, कीर्तन करते थे। तो चातुर्मास्य में भक्त लोग पूरी धाम आते थे, नीलाचल धाम। नीलाचल धाम आकर के वहां पर 4 मास रह करके महाप्रभु के साथ नाना प्रकार का लीला करते थे। महाप्रभु के जो शेष 12 साल है, लास्ट के जो 12 साल पूरी धाम में भक्तों के साथ मिलना थोड़ा कम हो गया उनका, बाहर तो जाना बंद ही हो गया। उस समय वो भगवान के विरह में नाना प्रकार का दुख पीड़ा अनुभव करते थे, कभी कभी आनंद से आह्लादित होते थे। इस प्रकार महाप्रभु ने नीलाचल में बहुत तरह का लीलाएं की।
उन सब के मुख्य साथी स्वरूप दामोदर गोस्वामी और राय रामानंद भी। स्वरूप दामोदर और राय रामानंद ये दोनों व्यक्ति थे जो महाप्रभु को बहुत आनंद आह्लादन कराते थे। जब दुख में है तो उसके अनुगत जो श्लोक, उसके अनुगत जो पाठ वो करके, और जो मिलन का सुख में अनुभव करते हैं, मिलन का सुख अनुभव करते हैं, उस समय उसके अनुगत जो श्लोक पढ़कर, सुनाकर, गान कर जो है महाप्रभु को प्रीति विधान किया इन दोनों ने। इसलिए महाप्रभु का अत्यंत अंतरंग पार्षदों में स्वरूप दामोदर और राय रामानंद आते हैं। और वास्तविकता में महाप्रभु के हृदय को किसी ने समझा है, वो है स्वरूप दामोदर गोस्वामी। वो जिस प्रकार जिस भाव में है उस भाव को तुरंत समझ लेते थे स्वरूप दामोदर गोस्वामी। इसलिए स्वरूप दामोदर गोस्वामी के ऊपर महाप्रभु की विशेष कृपा है, या यूं कह सकते हैं वो एक अंतरंग भगवान के पार्षद हैं। जो हम चैतन्य चरितामृत ग्रंथ पढ़ रहे हैं, वो चैतन्य चरितामृत ग्रंथ उसका जो मूल में है स्वरूप दामोदर गोस्वामी का कड़चा, कड़चा मतलब डेयरी, जिसमें स्वरूप दामोदर गोस्वामी महाप्रभु के साथ, महाप्रभु जो जो प्रकार के लीलाएं कर रहे थे उनको उन्होंने नोट करके रखा है। और उसको जो है रघुनाथ दास गोस्वामी, बाद में जब रघुनाथ दास गोस्वामी वहां पर आते हैं, महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को स्वरूप दामोदर गोस्वामी के अध्यक्षता में देते थे, आज से तुम इसका देखभाल करो, रघुनाथ दास गोस्वामी को। तो रघुनाथ दास गोस्वामी स्वरूप दामोदर गोस्वामी का के नजदीक रह करके उनका परिचर्या किया, उनके माध्यम से महाप्रभु का प्रसाद उन्होंने ग्रहण किया। और स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने बहुत शिक्षाएं भी दी रघुनाथ दास गोस्वामी को, और उनकी सेवा से प्रसन्न होकर महाप्रभु ने, स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने उनको जो है महाप्रभु के जो अति गूढ़ लीलाएं हैं उन सब लीलाओं को उनके रघुनाथ दास गोस्वामी के जो है कंठ में, मतलब उनको वहां पर धारण कर दिया, मतलब अपने हृदय में। और बाद में कविराज गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी से मिलित होकर उनसे जो है स्वरूप दामोदर गोस्वामी के कड़चा से जो जो उन्होंने श्रवण किया, स्वरूप दामोदर गोस्वामी से जो जो उन्होंने श्रवण किया कड़चा में जो था वो सब जो है रघुनाथ दास गोस्वामी के द्वारा उन्होंने सुना। सुनने के बाद उन्होंने ये चैतन्य चरितामृत लिखा। तो वास्तविकता में वो उनका कड़चा जो है उस कड़चा का ही प्रकाशित रूप है श्री चैतन्य चरितामृत। यद्यपि उनका कड़चा तो प्रकाशित नहीं हुआ, लेकिन वही जो है चैतन्य चरितामृत का मूल। इस प्रकार स्वरूप दामोदर गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक व्यक्ति। तो आज उनका तिरोभाव तिथि भी है, रथ यात्रा और स्वरूप दामोदर गोस्वामी का तिरोभाव तिथि। तो वैष्णवों का आविर्भाव और तिरोभाव दोनों में कोई भेद नहीं है। वैष्णव इस जगत में आते हैं, जगत का उल्लास का कारण बनता है, क्योंकि इस जगत जहां पर अंधकार तम से भरा हुआ है, इस अंधकार तमोमय जगत में जब शुद्ध भक्त का प्राकट्य होता है उस समय इस धरती का अत्यंत जो है मंगल उदित हो जाता है। तो इसीलिए उनका आविर्भाव सबके लिए आह्लादजनक, पृथ्वी के लिए आह्लादजनक। और उनका तिरोभाव, यद्यपि तिरोभाव मतलब इस जगत से उनका विच्छेद, जगत से उनका विच्छेद मतलब और जगत में उनका दर्शन इस जागतिक इंद्रियों के द्वारा नहीं हो पाता। फिर भी भक्त लोग इसको भी अभिन्न, मतलब आविर्भाव से अभिन्न, अभिन्न मतलब उससे कोई अलग नहीं, इस प्रकार मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी आह्लादजनक इसीलिए इस तिथि को अवलंबन करके वैष्णव अपना
नित्य धाम भगवान का नित्य लीला में प्रवेश कर अपना जो पुनः भगवान के साथ नित्य लीला में मिलन होता है। यहाँ पर भी वो नित्य लीला के अंदर ही है, लेकिन शारीरिक रूप से इस जगत में नाना प्रकार का लीलाएं करते हैं, लेकिन जिस दिन वो अप्रकट होते हैं वो पूर्णतः उस जगत में भगवान के नित्य लीला में प्रवेश करते हैं। इसीलिए भक्तों को एक तरफ से आह्लादजनक है कि आज के दिन जो है भक्त गुरु या वैष्णव जो है पुनः नित्य लीला में प्रवेश किया, लेकिन साथ ही साथ एक दुख का भी विषय ये है कि ये जगत जो है ऐसा महापुरुषों से वंचित हो गया। तो ये वैष्णवों का दोनों ही तिथि आविर्भाव होकर और तिरोधान लीला कर दोनों ही तिथियों में हमें अवसर प्रदान करते हैं उनका गुण महिमा श्रवण करने का, कीर्तन करने का और स्मरण करने का। वैष्णवों का आविर्भाव तिरोभाव तिथि में उनकी महिमा को स्मरण करना, श्रवण करना, कीर्तन करना ही हमारा मुख्य कर्तव्य है। क्योंकि कृष्ण से तोमार कृष्ण दीते पारो तुम्हार शकति आचे। वैष्णव लोगों का ही कृष्ण है, कृष्ण वैष्णवों का ही है, और इसीलिए वैष्णव भक्त कृष्ण को दे सकता है। जिसका संपत्ति है वही तो दे पाएगा। वो संपत्ति किसका है? भगवान किसके संपत्ति हैं? वैष्णवों के संपत्ति है। इसीलिए वो वैष्णवों की सेवा करेंगे तो वो प्रसन्न होकर के उनका अपना जो धन है वो धन देंगे। जिस प्रकार इस जगत का कोई व्यक्ति उसको सेवा परिचर्या करने से खुश होकर के कुछ उसके पास जो धन है वो देगा, उसी प्रकार वैष्णव लोगों का सेवा करने से वैष्णव लोग भी प्रसन्न होकर के उनका अपना धन देंगे। उनका धन क्या है? जागतिक धन तो नहीं, पारमार्थिक धन। पारमार्थिक धन मतलब भगवान की सेवा, भगवान के प्रति प्रीति। इसीलिए जो व्यक्ति वैष्णवों का सेवा करेगा उस व्यक्ति के ऊपर स्वाभाविक ही भक्तों की कृपा, भगवान की कृपा दोनों स्वाभाविक ही आ जाते हैं। इसीलिए एकमात्र हमारे गुरु महाराज जी प्राय बोलते थे, परम गुरु जी भी बोलते थे कि भगवान को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका है वैष्णव सेवा। वैष्णव सेवा के द्वारा भगवान बहुत जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए और उन वैष्णवों को प्रीति विधान करने के लिए बहुत सारा चीज करना पड़ेगा ऐसा भी नहीं है। वैष्णव लोग बहुत ही आसानी से वो प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों? उनके जो जगत के जो जितने भी लोग हैं उन जगतवासियों को कितना भी करें वो कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। लेकिन वैष्णव लोग केवल मात्र भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान का गुण, उसकी महिमा का श्रवण स्मरण कीर्तन करने मात्र से वो प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए भगवान को प्रसन्न करने का सरल और सहज रास्ता माध्यम भक्त सेवा, भगवान सेवा और भक्त सेवा मतलब उनका गुण महिमा श्रवण करना भी उनकी सेवा है। आज श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी का तिरुभाव तिथि। प्रभु लेखा करे जारे राधिकारगण जगतेर मध्य पात्र 3.5 जन स्वरूप गोसाई आर राय रामानंद शिखी माहिती 3 तार भगिनी अर्धजन। बोल रहे हैं जो महाप्रभु के जो प्रिय पात्र 3.5 जन हैं वो कौन कौन है? स्वरूप दामोदर गोस्वामी, राय रामानंद, शिखी माहिती और उनकी बहन माधवी उनको अर्धजन में गिना गया। इस प्रकार 3.5 लोग महाप्रभु के अत्यंत प्रिय। अवतरी प्रभु प्रचारिला संकीर्तन एहो बाह्य हेतु पूर्वे कोरियाची सूचन भागवतेरो अवतारेरो आर एक आछे मुख्य बीज रसिक शेखर कृष्ण से कार्यो निज।
अति गूढ़ हेतु से ही त्रिविध प्रकार दामोदर स्वरूप होते जहार प्रचार स्वरूप गोसाई प्रभुर अति अंतरंग ताहाते जाने न प्रभु ऐशव प्रसंग। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस प्रकार बोलते हैं, महाप्रभु का इस जगत में अवतरण का जो कारण जो बताया क्या कि नाम धर्म प्रचार और युग धर्म संस्थापन, बोलते हैं ये केवल मात्र बाहरी क्रियाएं हैं, लेकिन इसका अंतरंग 3 कारण हैं जो भगवान का स्वयं का है। उनकी अपनी वांछा पूर्ण करने के लिए महाप्रभु इस जगत में अवतरित हुए हैं। लेकिन ये कौन जानता है? बोल रहे हैं ये जानते हैं तो केवल स्वरूप दामोदर गोस्वामी, और जो बोलते हैं वो जानते हैं वो स्वरूप दामोदर के द्वारा ही जानते हैं। अन्य लोग जो भी बोलते हैं हाँ हमको भी मालूम है, वो स्वरूप दामोदर के माध्यम के से ही मालूम पड़ा, क्योंकि मूल रूप से वो समझ करके सब भक्तों को उन्होंने प्रचारित किया। इसीलिए इस प्रकार इतना अंतरंग स्वरूप दामोदर गोस्वामी, किसके हृदय के अंदर भगवान का वास्तव तत्व और गुह्य लीलाओं का प्रकाशित होगा। गुरु का वास्तव स्वरूप, गुरु का जो वास्तव, जो वाणी का जो वास्तव अर्थ मर्मार्थ किसको समझ में आएगा? जो शरणागत व्यक्ति है उसको ही समझ में आएगा। जो जितना शरणागति जिसके अंदर है वो उतना ही परिमाण तक समझ पाएगा। यहां पर उसी प्रकार जो भगवान चैतन्य महाप्रभु के प्रति मतलब उनका जो अंतरंग पार्षद वही है स्वरूप दामोदर गोस्वामी, जो महाप्रभु का वास्तव रस के बारे में किस प्रकार किस लीला का क्या भाव है, क्या अनुभव है, वो सब केवल मात्र स्वरूप दामोदर गोस्वामी ही जानते हैं। और जो है स्वरूप दामोदर गोस्वामी ब्रज के लीला में ललिता सखी, ये जो ललिता और विशाखा जो प्रधान राधा रानी का सखियां हैं, जो राधा रानी का ही द्वितीय स्वरूप जिनको बोला जाता है ललिता देवी, वो ललिता देवी ही इस गौर लीला में स्वरूप दामोदर गोस्वामी के रूप में अवतरित हुए। और जो महाप्रभु जब बहुत ही विरह भाव में कातर हो जाते थे, उस समय स्वरूप दामोदर और राय रामानंद ही थे जो उनके हृदय के हिसाब से श्लोक गान इत्यादि करके आनंदवर्धन करते थे। चंडीदास विद्यापति रायर नाटक गीति कर्णामृत श्री गीत गोविंद स्वरूप रामानंद सने महाप्रभु रात्रि दिने गाय शुने परम आनंद पूरी वात्सल्य मुख्य रामानंदेर शुद्ध साक्ष्य गोविंदाद्येर शुद्ध दास्यरस गदाधर जगदानंद स्वरूपेर रसानंद এই चारि भावे प्रभु वश। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में इस प्रकार वर्णन किया हुआ है कि रात और दिन, दिन रात जो है स्वरूप दामोदर गोस्वामी और राय रामानंद महाप्रभु के लिए चंडीदास का, विद्यापति का और मतलब इनका गीति और राय रामानंद का नाटक गीति, कर्णामृत कृष्ण कर्णामृत गीत गोविंद इत्यादि, ये सब दिन रात महाप्रभु को सुना सुना करके आनंद वर्धन कराते थे। जो अत्यंत अनुरागमयी लीलाएं हैं राधा कृष्ण की, उन अनुरागमयी लीलाओं को वर्णन करते करते स्वरूप दामोदर राय रामानंद भगवान का चैतन्य महाप्रभु का हृदय को जो उन्होंने अत्यंत आह्लादित किया। जो जितना महाप्रभु का प्रिय है हमारा वो उतना ही पूज्य है। महाप्रभु जिनसे अत्यंत प्रसन्न है, गुरु जिनसे अत्यंत प्रसन्न है, वो व्यक्ति हमारा उतना ही पूज्य है। जिस व्यक्ति से वैष्णव अत्यंत प्रसन्न है वो व्यक्ति हमारे लिए पूज्य है, क्योंकि जिनके ऊपर गुरु वैष्णव भगवान ने विशेष कृपा आशीर्वाद किया, उस व्यक्ति जो है हमको
वास्तव मार्गदर्शन करा सकता है। इसीलिए यहाँ पर स्वरूप दामोदर और राय रामानंद हमारा गौड़ीय संप्रदाय में सर्वाधिक पूज्य हैं, क्योंकि महाप्रभु के अत्यंत प्रियजन हुए हैं। और इन लोगों ने महाप्रभु का जो विरह भाव में जब नाना प्रकार का जो है विह्वलता, कातरता, उन्मत्तता इस प्रकार लीला करते थे, वो सब लीलाओं के संगी यही थे। बाकी सब लोगों को इस प्रकार चतुरता नहीं थी जितना इन दोनों ने महाप्रभु को आह्लादित करके जो एक करते थे। इसीलिए बोलते हैं यहाँ पर स्वरूप दामोदर गोस्वामी उस माधुर्य रस के भक्त थे। जगदानंद पंडित, गदाधर पंडित, ये सब माधुर्य रस के भक्त थे। और एक बार स्वरूप दामोदर गोस्वामी वैसे नवद्वीप वासी थे, नवद्वीप में रहते थे, लेकिन जैसे ही उनको मालूम पड़ा कि चैतन्य महाप्रभु अभी संन्यास लेने जा रहे हैं, तो वो भी वाराणसी चले गए, वो भी संन्यास ग्रहण करेंगे और नवद्वीप में रहना नहीं है, इसलिए वो चले गए। जाकर के वो वहां पर जो शंकर संप्रदाय के लोग हैं उनके पास रह करके तीर्थ और भारती जो है जिनकी संन्यास उपाधि है उनके पास रह करके हमारे स्वरूप दामोदर गोस्वामी, उनका नाम था पुरुषोत्तम आचार्य, पहले का नाम था पुरुषोत्तम आचार्य, और वहां पर वाराणसी में जाकर के वो संन्यास ग्रहण करने के लिए जब वो गुरु आश्रम में प्रवेश किया, गुरु ने उनका ब्रह्मचर्य नाम रखा दामोदर स्वरूप। और उनका संन्यास तो होने ही वाला था, संन्यास का तो आधा विधि विधान भी संपूर्ण हो गया था, लेकिन जैसे उन्होंने सुना महाप्रभु दक्षिण भारत यात्रा करने के बाद पुनः पुरी धाम में पहुंच गए, तो उन्होंने आधा में छोड़ करके, मतलब संन्यास विधान को संपूर्ण नहीं करते हुए, वहां पर पट्टयोग इत्यादि है, दंड धारण इत्यादि है, पट्टयोग दंड धारण इत्यादि सब, मतलब उन सब विधियों को छोड़ करके वो सीधा आगे महाप्रभु के साथ मिलित होने के लिए, और वहां पर आकर के महाप्रभु के जो नित्य संगी बन गए। जो पुरुषोत्तम धाम के बाहर आकर के महाप्रभु का नित्य संगी जो बने हैं नीलाचल धाम में, उनमें से एक है ये स्वरूप दामोदर गोस्वामी। तो इसलिए स्वरूप दामोदर गोस्वामी महाप्रभु के अत्यंत प्रिय हैं। यहां पर बोल रहे हैं किस प्रकार स्वरूप दामोदर और राय रामानंद ने महाप्रभु को अत्यंत प्रिय जो है उनका कविता पाठ सुनाते थे, वो कविराज गोस्वामी अपना अंत्यलीला चेतन चरितामृत का अंत्यलीला में वर्णन कर रहे हैं। ऐत कही गौर हरि दुई जनार कंठ धरी, कहे सुनो स्वरूप राम राय, कहाँ जाऊं कहाँ करो कहाँ जाऊं कहाँ गेले कृष्ण पाओ, दुहे मोरे कहो से उपाय। इतना कहकर गौर हरि चैतन्य महाप्रभु दोनों का कंठ पकड़ करके, किन दोनों का? स्वरूप दामोदर राय रामानंद दोनों का कंठ पकड़ करके बोल रहे हैं, सुनो स्वरूप दामोदर, सुनो राय रामानंद, मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं, मैं कहां कृष्ण को पाऊं, मतलब कहां जाने से क्या करने से मुझे कृष्ण मिलेंगे, आप मुझे बताइए। दोहे मोरे कहो यही उपाय, वो उपाय मुझे बताइए, कहां जाने से क्या करने से मुझे कृष्ण मिलेंगे, वो उपाय बताइए। चैतन्य चरितामृत का अंत लीला में इस प्रकार अद्भुत चैतन्य महाप्रभु का लीलाओं को श्रवण करने का जो है सुअवसर हमारे कविराज गोस्वामी ने हम सबको दिया। इस प्रकार जो दिव्य उन्माद अवस्था में भगवान के साथ जब वियोग होता है, विच्छेद होता है, उस विच्छेद में जो दिव्य उन्माद अवस्था, उस दिव्य उन्माद अवस्था में भक्त की क्या दशा होती है, क्या करूं, कहां जाऊं, क्या करने से मिलेंगे, इस प्रकार भाव हमने देखा गुरु महाराज जी के अंदर भी देखने का अवसर गुरु जी ने प्रदान किया। शेष लीला में उन्होंने भी इस प्रकार जो अपने गुरु जी के जो भजन कुटीर में जाकर के
इस प्रकार क्रंदन करते हुए ऐसे ही लगभग ऐसे ही शब्द बोलते थे, हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, आप मेरे को अपना दिव्य सानिध्य दिया। मेरे अंदर हालांकि कोई गुण नहीं है, यद्यपि मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, फिर भी आपने मेरे ऊपर अत्यंत कृपा करके आपने अपने साथ मुझे रखा, आपने आपकी सेवा दी। अब अकस्मात आप कहाँ चले गए? देखो किस प्रकार गुरुजी, उनका वो शब्द भी याद है, किस प्रकार बोलते थे। अब आप अकस्मात कहाँ चले गए? गुरुदेव मुझे छोड़ करके आप कहाँ चले गए? अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं आपसे मिलने के लिए? आप कहाँ हैं? आप मेरे प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं? मतलब वो एक जो श्रोता है उनको भी उन्मत्त कर देने वाली है। आप मेरे प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं? आप कहाँ हैं? कहाँ जाने से आपको मिल सकता हूं मैं? मतलब चैतन्य महाप्रभु जिस प्रकार ये तन्मय अवस्था में रहते हुए जो दिव्य उन्माद, भगवान का विरह में दिव्य उन्माद जो मतलब प्रदर्शित किया था, हमारे गुरु महाराज भी इस प्रकार विशेष लीला के द्वारा हम लोगों को ये अनुग्रह कराया हमारे ऊपर, कि अनुग्रह किया हमारे ऊपर कि जो है दिव्य, उस दिव्य उन्माद लीला में भक्ति की क्या दशा होती है। तो उस समय तो विशेष रूप से हम लोग थे, मैं अपना बात बोलूं तो मुझे विशेष इतना गहराई से समझ में नहीं आया जितना चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु का लीला श्रवण करने के बाद समझ में आया। मतलब उस समय एक वातावरण इस प्रकार रहता था कि हृदय के अंदर एक अलग सा एक भाव उत्पन्न होता था, आंखों से अपने आप ही आंसू आ जाते थे। सिर्फ मेरा नहीं, जो वहां पर खड़े रहते थे गुरुजी के पास, सब लोगों के आंखों से अपने आप स्वाभाविक, क्योंकि ऐसा एक दिव्य भावों का संचार हो जाता था पूरा वहां पर कि उसको शब्दों में कोई वर्णन कर सके ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, कोई नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर भी उसका मर्मार्थ क्या है, गूढ़ार्थ क्या है, उस समय इतना ज्यादा नहीं समझ में आया जितना कविराज गोस्वामी अपना जो चैतन्य चरितामृत का अंत्य लीला में महाप्रभु के इन लीलाओं का वर्णन करने के बाद, वो श्रवण करने के बाद समझ में, अच्छा ये होता है विरह में इस प्रकार उन्मत्त अवस्था। प्रत्येक दिन लगभग एक ही प्रकार लीला गुरु महाराज जी का, प्रत्येक दिन एक ही प्रकार। हमारे लिए पुराना लगता है क्योंकि हम तो उस जगत के नहीं है ना, लेकिन गुरु जी के लिए नया ही लगता था। मैं बहुत दिनों के बाद गुरु जी से मिल रहा हूं, उनके भजन कुटीर में जाकर के इस प्रकार भाव। तो ऐसा जो दिव्य भाव कविराज गोस्वामी ने जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु का वर्णना किया, उससे हमको एक थोड़ा झलक मिलता है। एमत गौर प्रभु प्रति दिने दिने विलाप करे ना स्वरूप रामानंद शने। इस प्रकार रात दिन प्रत्येक दिन जो है ऐसा स्वरूप दामोदर राय रामानंद के पास विलाप करते थे। किसके पास विलाप करेंगे, किसको बोलेंगे, किसको बोलने से सुख होगा। ललिता और विशाखा, राधा रानी का जो दुख, जो हृदय का दर्द को कौन समझ सकते हैं? ललिता, विशाखा, राय रामानंद और स्वरूप दामोदर गोस्वामी। इसीलिए इस प्रकार जो स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने जो महाप्रभु को जो सुख आस्वादन कराया, उस मतलब वहां पर उन्होंने हम सब लोगों को दर्शन कराया किस प्रकार जो है इस अवस्था में एक व्यक्ति का सेवा की जा सकती है, ऐसा कैसा करना चाहिए इस अवस्था में एक व्यक्ति का, भक्त का। हम तो समझ नहीं पाए उस समय, उन दिनों में हमारा तो बुद्धि एकदम मतलब जागतिक, अभी भी जागतिक ही है, लेकिन फिर भी हमको उस समय ये सब हमारा जानकारी नहीं था। तो लेकिन बाद में पढ़ने के बाद मालूम पड़ा किस प्रकार भक्त का इस प्रकार दशा होता है। सेई दुई जन प्रभु रे करे आश्वासन, स्वरूप गाय राय करे श्लोक पठन। जो दोनों लोग जो है स्वरूप दामोदर राय रामानंद उनको आश्वासन करते थे, महाप्रभु आपको भगवान मिल जाएंगे, अभी यहीं पर है, बस अभी साक्षात्कार होने ही वाला है। भगवान तो आपके हृदय के अंदर ही हैं, आप ही भगवान, मतलब आप भगवान नहीं, वहां पर तो वो बोलने से तो रसाभास हो जाएगा, वो तो भगवान का विरह में है। तो
वो नाना प्रकार का आश्वासन देते थे और स्वरूप दामोदर गोस्वामी गान करते थे और राय रामानंद श्लोक पढ़ते थे। स्वरूप दामोदर गोस्वामी का कंठस्वर बहुत ही मधुर। उस मधुर स्वर से जो 7 संप्रदाय में बोल रहा था महाप्रभु ने जो बनाया, उसमें प्रथम संप्रदाय का जो गायक, मूल गायक स्वरूप दामोदर गोस्वामी थे। इस प्रकार जो है महाप्रभु को सुख देते थे। कर्णामृत विद्यापति श्री गीत गोविंदो इहार श्लोक गीत प्रभुर कराए आनंद। कवि कृष्ण कर्णामृत, विद्यापति का गीत और गीत गोविंद इत्यादि ग्रंथों से श्लोक और गीतियां को पढ़ करके महाप्रभु को दोनों जन आनंदित करते थे। यही मत महाप्रभु वैश्य नीला चले रजनी दिवसे कृष्ण विरहे विह्वले। दिन रात इस प्रकार महाप्रभु जो है श्री कृष्ण के विरह में विह्वल रहते थे। स्वरूप रामानंद यही दुई सने रात्रि दिने रस गीत श्लोक आस्वादने। दिन रात जो है इन लोगों के साथ रस के विचार, रस के तत्वों के बारे में श्रवण करके महाप्रभु आनंदित होते थे। दामोदर स्वरूपेर उच्च संकीर्तन सुनिले नाथा के बाह्यो पड़े सही खन। चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर भी वर्णना करते हैं स्वरूप दामोदर गोस्वामी के बारे में। स्वरूप दामोदर गोस्वामी के जो कीर्तन हैं, वो कीर्तन उसका मधुर कंठ, उच्च स्वर संकीर्तन सुन करके महाप्रभु का बाह्य ज्ञान नहीं रहता था। वो उसी संकीर्तन में संपूर्ण रूप से अपने आप को खो जाते थे। सन्यासी पार्षद जत ईश्वरेर होय दामोदर स्वरूप समान केहो नाय। जो महाप्रभु के जो सन्यासी पार्षद भी है वहां पर परमानंद पुरी, ब्रह्मानंद भारती इत्यादि नीलाचल धाम में जो सन्यासी पार्षद, मतलब ज्यादातर तो गृहस्थ पार्षद, लेकिन सन्यासी पार्षद जो ब्रह्मानंद भारती और परमानंद पुरी इत्यादि, ये इन सब लोगों से भी ज्यादा महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर गोस्वामी को प्रीति की। अभी तो सन्यासी है, स्वरूप दामोदर गोस्वामी भी सन्यासी थे, आकुमार ब्रह्मचारी, गदाधर पंडित भी आकुमार ब्रह्मचारी। लेकिन ये जो है सन्यास का आधा उनका अंग, सन्यास का जो प्रक्रिया का अंग है वो आधा समाप्त हो गया, लेकिन आधा जो है वो छोड़ करके आगे, तो इसलिए उनको सन्यास ही कहना पड़ेगा। तो यहाँ पर सब जितने भी महाप्रभु के जो सन्यासी भक्त हैं, उनमें से स्वरूप दामोदर गोस्वामी अत्याधिक प्रिय थे। उनका संगीत रसमय है और जिनका ध्वनि, जो मतलब जिस संगीत का ध्वनि श्रवण में जाने से, मतलब महाप्रभु के कानों में जाने से साथ साथ नृत्य करने लग जाते थे। इस प्रकार स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने उनको आनंदित किया। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु जो है जब दक्षिण भारत यात्रा करके आते हैं, उस समय हमारे पुरुषोत्तम आचार्य या स्वरूप दामोदर गोस्वामी जो है आ जाते हैं महाप्रभु से मिलित होने के लिए, और तब से वो जो है हमेशा हमेशा के लिए महाप्रभु के साथ ही नित्य संगी होकर के रहें। और इतना, इसके अलावा जो महाप्रभु और अन्यान्य भक्त गदाधर पंडित गोस्वामी के पास जाकर के टोटा गोपीनाथ में भागवत में ध्रुव और प्रहलाद का प्रसंग श्रवण करते थे, उन भक्तों के बीच स्वरूप दामोदर गोस्वामी भी थे। मतलब नीलाचल धाम में लगभग जितने भी महाप्रभु के लीलाएं हुई हैं, लगभग क्या मत सारे लीलाओं के अंतर्गत उनके संगी, नित्य संगी बने थे स्वरूप दामोदर गोस्वामी। स्वरूप दामोदर गोस्वामी के एक उनका अपना मित्र थे पुंडरीक विद्यानिधि। पुंडरीक विद्यानिधि उनका मित्र। तो दोनों बहुत हंसी मजाक करते थे, नरेंद्र सरोवर इत्यादि में स्नान वगैरह करते हुए थे। दोनों जो है बहुत क्रीड़ा वगैरह करते थे, सखान दोनों दोस्त। तो एक बार ओड़न षष्ठी के समय, ओड़न षष्ठी समझते हैं, जो ठंडियों के समय में सबसे पहली बार जो भगवान को जो ऊन का कपड़ा
दिया जाता है ओरण षष्ठी। तो ओरण षष्ठी के समय में उन्होंने देखा, पुंडरीक विद्यानिधि ने, कि जगन्नाथ जी के सेवक उनको, जगन्नाथ जी को दे रहे हैं माड़ का कपड़ा, माड़ दिया हुआ कपड़ा। हिंदी में माड़ को क्या बोलते हैं? माड़ी तो बोलते हैं, शायद माड़ी बोलते हैं उसको। माड़ समझते हैं? माड़ नहीं समझते हैं। चावल उबालने के बाद चावल का जो पानी है, चावल का जो पानी है वो जो फेंक देते हैं ना, तो चावल बन गया, लेकिन चावल का पानी, आजकल तो बराबर पानी जितना चावल के जितना लगे उतना डालते हैं, लेकिन पहले उसको निकाल देते थे। पहले वो गाय को वगैरह खिलाते थे, तो वो उसको बोलते माड़। तो उस माड़ वस्त्र, मतलब जो वस्त्र उस माड़ में, मतलब स्टार्च, उसको इंग्लिश में बोलते स्टार्च, जो उससे क्या होता है, कपड़ा स्टिफ हो जाता है। जैसे नया कपड़ा लेके आते हैं ना, वो स्टिफ होता है। क्यों? क्योंकि वो माड़ दिया हुआ रहता है। उसको एक दो बार धोएंगे तो उसमें माड़ निकल जाएगा, तो नरम हो जाता है। तो वो नया वस्त्र लेकर आकर के माड़ वाला कपड़ा ही ठाकुर जी को पहना देते हैं। ये पुंडरीक विद्यानिधि ने देखा, देख करके बोला ये क्या सेवक लोग हैं। कोई माड़ मतलब क्या है? वो अपवित्र है। माड़ का मतलब अपवित्र। ये अपवित्र वस्त्र जो है भगवान को क्यों पहनाते हैं? तो ये सोच करके स्वरूप दामोदर गोस्वामी को पूछा। दोस्त हैं तो दोस्तों के बीच में थोड़ा चलता है, तो बोलते हैं इस विषय में तुम्हारा क्या राय है? तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी बोलते हैं, देखो भगवान पूर्ण शक्तिमान स्वतंत्र है, वो जिससे जैसा सेवा लेना चाहेंगे वैसा सेवा लेंगे, तो उसमें हमारा क्या इसमें विचार करने वाली बात है? पुंडरीक विद्यानिधि बोलते हैं, मैं मानता हूं भगवान पूर्ण स्वतंत्र है, लेकिन उनका सेवक तो उस प्रकार नहीं है। भगवान पूर्ण ब्रह्म है, वो कोई भी जगत का कोई चीज से अस्पृष्ट नहीं होते हैं। अपवित्र वस्तु भी उनके, जैसे हम लोगों के साथ कुछ अपवित्रता हो गया, जैसे कोई मतलब उच्चिष्ट के ऊपर हमारा पैर चला गया, अरे टाइम खत्म हो गया, अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ। जो उच्चिष्ट के ऊपर पैर चला गया, या तो मल मूत्र आदि के ऊपर हमारा ये हो गया, स्पर्श हो गया, ये सब से हमको क्या करना पड़ेगा? स्नान करना पड़ेगा, पवित्र होना पड़ेगा। लेकिन सूर्यदेव मल आदि जहां पर है वहां पर भी तो उनका प्रकाश होता है, तो उससे पवित्र हो जाते हैं। पर ब्रह्म में ये सब विचार नहीं है। इस प्रकार स्वरूप दामोदर गोस्वामी बोलते हैं, नहीं मानता हूं पर ब्रह्म में ये विचार नहीं है, लेकिन सेवक तो ब्रह्म नहीं है, वो तो जगत के ही हैं। सेवक लोगों को तो इतना तो विचक्षण होना चाहिए कि किस प्रकार सेवा करनी चाहिए। स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने कुछ बोला नहीं उत्तर में, तो दोनों अलग अलग चले गए। उस दिन रात को जगन्नाथ जी सपने में आए पुंडरीक विद्यानिधि के, और दोनों साइड चपेटे मारा, थप्पड़ ऐसा मारा कि दोनों गाल फूल गए। मेरे सेवक को तुम ऐसा ये करते हो? वो मेरी सेवा जो है कर्मकांड के ऊपर है, जो क्या बोलते हैं, शास्त्रों में जो विधि नियम इत्यादि जो बताया गया है, उन विधि विधानों के ऊपर है मेरी सेवा। और जो सेवक लोग जिस प्रीति के साथ जिस प्रकार मेरी सेवा करते हैं उसको मैं स्वीकार करता हूं, तुम्हारी क्या आपत्ति है? ये बोलते हैं कृष्ण बलराम दोनों साइड ले लिया, एक साइड कृष्ण ने मारा, एक साइड बलराम ने मारा, गाल उनका फूल के मोटा हो गया। सुबह स्वरूप दामोदर गोस्वामी आए, आकर के हंसते हैं, क्या हुआ क्या हुआ? ऐसे कृष्ण बलराम आकर के मेरे को दोनों साइड दे दनादन दे दिया। तब स्वरूप दामोदर गोस्वामी बोलते हैं, आहा कितना भाग्यशाली हो तुम कि भगवान स्वयं तुम्हारे सपने में आकर के तुमको इस प्रकार बोला और इस प्रकार तुमको शास्ति दिया। कितना जो है भगवान कितना तुमको प्यार करते हैं, इस प्रकार किया। तो ऐसा इस लीला के द्वारा जगन्नाथ जी हम सबको शिक्षा भी देना चाहते हैं कि जगन्नाथ जी के सेवक लोगों के अंदर जो विचार नहीं रखना, बुद्धि जो है वो ठीक कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, ऐसा क्यों करते हैं, इस प्रकार विचार भेद नहीं करना। क्योंकि भगवान को उसमें प्रसन्नता है, माड़ वस्त्र लेकर के वो प्रसन्न है, तो फिर हमारे क्या आपत्ति होना चाहिए। इस प्रकार एक लीला है, लेकिन और भी बहुत सारी लीला है, समय नहीं है। आज यहाँ पर विश्राम देते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी प्रभु की जय। जय श्री तदीय तिरुभाव तिथि पूजा महामहोत्सव की जय। श्री श्री रथ यात्रा महामहोत्सव की जय। परमारत्न श्री गुरुदेव की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।